नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपनी पर्सनल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ जो है उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कह रहा है कि 800 रुपये में किसी वस्तु पर हुआ लाभ, कह रहा है 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ जो लाभ है उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो? हाँ क्या हो? दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कुछ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेचना चाहता है। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेचना चाहता है। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेचना चाहता है। दोस्तों एक व्यक्ति था और वो अपने सामानों को बेच रहा था। क्या बेच रहा? अपने सामानों को बेच रहा था। लेकिन जब दोस्तों वो बेच रहा था तो उसे कुल मिलाकर 5 रुपये का लाभ हो रहा था। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेच रहा था और बेचने पर उसे कुल मिलाकर 5 रुपये का लाभ हो रहा था। लेकिन उसने किसी कारणवश उसने अपने सामानों को बेचा नहीं। दोस्तों एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति अपने सामानों को बेच रहा था। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेच रहा था और सामानों को बेचने पर 5 रुपये का लाभ होता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों वो किसी कारणवश उसने सामान को बेचा नहीं। ठीक है। लेकिन दोस्तों आज वही व्यक्ति अपने सामानों को 3 रुपए के नुकसान पे बेच दिया। दोस्तों कल वो सामान बेच रहा था। दोस्तों व्यक्ति जो था कल सामान बेच रहा था तो उसे 5 रुपए का लाभ हो रहा था। लेकिन उसने किसी कारणवश उसने सामान को बेचा नहीं। लेकिन आज वही व्यक्ति अपने सामानों को 3 रुपए के नुकसान पे बेच दिया। तो आप मुझे बताइए कल की तुलना में व्यक्ति को कितने रुपए का नुकसान हो गया? तुरंत आप कहोगे, देखिए कल की तुलना में देखा जाए तो व्यक्ति को 8 रुपए का नुकसान हो गया। क्या 8 रुपए का नुकसान हो गया? हाँ कि ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? यहाँ तक समझ आया? हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों एक व्यक्ति था और वो अपने सामानों को बेच रहा था। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेच रहा था। और उसे 8 रुपए का लाभ हो रहा था। दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा सामान को बेचने पर 8 रुपए का लाभ हो रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने सामानों को बेचा नहीं। लेकिन आज वही व्यक्ति जब अपने सामानों को बेचता है तो उसे 4 रुपए का लाभ होता है। दोस्तों जो व्यक्ति था वो कल अपने सामानों को बेच रहा था तो 8 रुपए का लाभ हो रहा था, लेकिन उसने अपने सामानों को बेचा नहीं। आज जब वही व्यक्ति अपने सामानों को बेचता है तो उसे 4 रुपए का लाभ होता है। क्या 4 रुपए का लाभ होता है? तो आप मुझे बताइए कल की तुलना में व्यक्ति को कितने रुपए का नुकसान हो गया? कल की तुलना में व्यक्ति को देखा जाए तो 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ क्यों? यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेच रहा था। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति था जब वो सामानों को अपने बेच रहा था तो उसे 3 रुपए का नुकसान हो रहा था। क्या 3 रुपए का नुकसान हो रहा था? दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को बेच रहा था तो उसे 3 रुपए का नुकसान होता है। क्या 3 रुपए का नुकसान हो रहा था? दोस्तों 3 रुपए नुकसान होने के कारण उस व्यक्ति ने अपने सामानों को बेचा नहीं। दोस्तों एक व्यक्ति था वो अपने सामानों को जब बेच रहा था तो 3 रुपए का नुकसान हो रहा था। क्या 3 रुपए का नुकसान हो रहा था? लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने अपने सामानों को बेचा नहीं। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति अपने सामानों को बेचा नहीं। ठीक है। दोस्तों जो व्यक्ति है जब वो आज वही उसी सामान को बेचता है तो उसे 5 रुपए का फायदा होता है। दोस्तों जो व्यक्ति था जब वो अपने सामानों को बेच रहा था तो उसे 3 रुपए का नुकसान हो रहा था। दोस्तों जब व्यक्ति कल अपने सामानों को बेच रहा था तो उसे 3 रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब आज उसी सामान को बेच रहा है तो उसे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कल की तुलना में उसे कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे कल की तुलना में देखा जाए तो 8 रुपए। कल की तुलना में देखा जाए तो व्यक्ति को 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ हमें समझ में आ रही है। दोस्तों अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। अगर ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रही हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, आप जवाब दीजिए। दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा सामान बेचने पर 5 रुपए का नुकसान हो रहा था। दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा सामान बेचने पर 5 रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने सामान को बेचा नहीं।
अपने सामान को बेचा नहीं। दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा सामान को बेचने पर, सामान को किसी व्यक्ति द्वारा सामान बेचे जाने पर 5 रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन उसने अपने सामान को बेचा नहीं। लेकिन दोस्तों जब उस व्यक्ति ने दोस्तों व्यक्ति जो था जब अपने सामानों को बेच रहा था तो उसे 5 रुपए का नुकसान हो रहा था। क्या? 5 रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन दोस्तों उसने अपने सामानों को बेचा नहीं। दोस्तों उसके अगले दिन जब व्यक्ति सामान अपना बेचता है, अपने सामानों को बेचता है, तो उसे 3 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। क्या? 3 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। तो आप मुझे बताइए पहले की अपेक्षा व्यक्ति को कितने रुपए मिलने लगे? अधिक हो गया। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो व्यक्ति को 8 रुपए प्रॉफिट होने लगे। हाँ, 8 रुपए प्रॉफिट होने लगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। एक क्वेश्चन का मेरे और जवाब दे दीजिए। दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का फायदा हो रहा था। दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का फायदा हो रहा था। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का फायदा हो रहा था। क्या? 3 रुपए का फायदा हो रहा था। दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन उस वस्तु को बेचा नहीं गया। दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन उस वस्तु को बेचा नहीं गया। लेकिन दोस्तों जब उसी वस्तु को दोबारा बेचा जाता है तो उसे 5 रुपए का नुकसान हो जाता है। क्या? 5 रुपए का नुकसान हो जाता है। दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उस वस्तु को बेचा नहीं गया। जब 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो उस वस्तु को बेचा नहीं गया। जब दोबारा उस वस्तु को बेचा गया तो उस वस्तु पर कुल मिलाकर 5 रुपए का नुकसान हो गया। तो आप मुझे बताइए पहले की तुलना में व्यक्ति को कितने रुपए का नुकसान हो गया? क्योंकि पहले की तुलना में देखा जाए तो व्यक्ति को 8 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, 8 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ कि ना? हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 8 रुपए का नुकसान हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों यही चीजें मुझे समझानी थी। मुझे आपको समझानी थी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ। कह रहा है 600 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ जो है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर जो हुआ लाभ है, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। मतलब जितने की हानि हो रही है उसका 20 गुना लाभ हो रहा है 800 रुपए में बेचने पर। हाँ कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हुआ लाभ, कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ जो लाभ है उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। कह रहा है कि 800 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। मतलब अगर 275 रुपए में बेचने पर कुल मिलाकर व्यक्ति को एक यूनिट का नुकसान हो रहा है, तो 800 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर लाभ जो है 20 यूनिट का हो रहा है। हाँ दोस्तों कह रहा है कि 800 रुपए में वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। मतलब अगर 1 यूनिट की हानि हो रही है तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है 800 रुपए में बेचने पर वो 20 यूनिट का हो रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, पहले सामान को बेचा जा रहा था तो 20 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ दोस्तों, पहले जब सामान को बेचा जा रहा था तो 20 यूनिट का लाभ हो रहा था, लेकिन जब दोस्तों उसी सामान को 275 में बेचा गया तो 1 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ तो ओवरऑल दोस्तों पहले की तुलना में ओवरऑल कितने रुपए का नुकसान होने लगा? पहले की तुलना में देखा जाए तो 21 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ दोस्तों, पहले 20 यूनिट का लाभ होता था, लेकिन जब उसी सामान को 275 रुपए में बेचा जाने लगा तो 1 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ तो ओवरऑल देखा जाए पहले की अपेक्षा देखा जाए तो कुल मिलाकर 21 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर मैं इसे घटाता हूं तो क्या कहोगे? देखिए अगर आप घटाते हैं तो 5, मैंने कहा ठीक है 5, तो 9 में से 7 जगह 2। हाँ 7 में से 2 जगह 525। हाँ दोस्तों पहले की अपेक्षा पहले 20 यूनिट का प्रॉफिट होता था, लेकिन जब आपने उसी सामान को 275 रुपए में बेचा तो 1 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो कुल मिलाकर 21 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ दोस्तों, पहले 800 रुपए में सामान को बेचा जाता था। हाँ तब 20 रुपए का
फायदा होता था। हाँ लोग हाँ। लेकिन जब दोस्तों उसी सामान को 275 रुपए में बेचा जाने लगा तो 1 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ लोग हाँ। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों 525 रुपए कम में बेचना चालू किया, जैसे ही दोस्तों 525 रुपए कम में बेचना चालू हुआ, दोस्तों जैसे ही 525 रुपए कम में बेचा, कुल मिलाकर व्यक्ति को 21 यूनिट का नुकसान हो गया। हाँ लोग हाँ। दोस्तों जैसे ही 525 रुपए कम में बेचा व्यक्ति ने, 525 रुपए कम में बेचा व्यक्ति ने, जैसे ही दोस्तों 525 रुपए कम में बेचना चालू किया व्यक्ति ने, वैसे ही व्यक्ति को कुल मिलाकर 21 यूनिट का नुकसान हो गया। हाँ लोग हाँ। मतलब 21 यूनिट बराबर 525 के कहोगे। हाँ 21 यूनिट बराबर 525 के। अगर दोस्तों 21 यूनिट बराबर 525 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 21 दूना 42, मैंने कहा हाँ कहोगे 21 पंचे 105, मतलब 1 यूनिट बराबर 25 के। हाँ लोग हाँ। दोस्तों जब 275 रुपए में बेचा जा रहा था तो 1 यूनिट की हानि हो रही थी। हाँ लोग हाँ। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 25 रुपए के बराबर आएगी। हाँ लोग हाँ। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 275 रुपए की जब 275 रुपए में सामान बेचा जा रहा था तो कुल मिलाकर 25 रुपए का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 275 रुपए में बेचने पर, अगर दोस्तों 275 रुपए में बेचने पर वस्तु को 275 रुपए में सामान बेचने पर, अगर दोस्तों 275 रुपए में वस्तु को बेचने पर 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, 25 रुपए की हानि होनी थी, तो वस्तु का प्राइस कितना था? वस्तु का प्राइस देखा जाए तो 300 रुपए था। क्या वस्तु का प्राइस था? 300 रुपए था। हाँ लोग हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों 275 रुपए में बेचने पर आपको 25 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु का प्राइस कितना था? 300 था। हाँ दोस्तों कह रहा है कि 20% का अगर लाभ कमाना हो तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों 20% का कह रहा है कि लाभ कमाना हो, मतलब अगर 1/5 का लाभ कमाना हो तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ अगर दोस्तों 1/5 का, अगर दोस्तों 1/5 का लाभ कमाना चाह रहा है तो वो बेचना कितने में चाह रहा है? कहोगे 6/5 में बेचेगा। अगर दोस्तों वो 1/5 का लाभ कमाना चाह रहा है तो वस्तु को बेचे कितने में बेचेगा? कहोगे 6/5 में बेचेगा। किसके कहोगे? इसके 6/5 में बेचेगा। मतलब देखा जाए तो इतने में बेचेगा। हाँ इतने में बेचेगा। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी में जाता हूँ तो अगर 360। हाँ मतलब अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 360 रुपये होगा। क्या होगा? 360 रुपये होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। कह रहा है कि कह रहा है कि यदि उसने 58,000 रुपए में बेचा होता, तो उसका जो लाभ है उसके नुकसान से दुगना होता। कह रहा है कि जो लाभ प्राप्त होता वास्तव में नुकसान से दुगना प्राप्त होता। हाँ लोग हाँ। कह रहा है स्कूटर का लागत मूल्य क्या है रुपयों में? हाँ लोग हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 में बेचा। हाँ लोग हाँ। दोस्तों एक विक्रेता था, दोस्तों एक टू व्हीलर विक्रेता था और वो उस टू व्हीलर विक्रेता ने एक स्कूटर को 46 रुपए में बेचा। 46 रुपए में बेचा। हाँ लोग हाँ। 46,000 में बेचा। 46,000 में बेचा। हाँ लोग हाँ। 46,000 में बेचा। ठीक है, आगे कह रहा है कि और उससे कुछ नुकसान हुआ। कह रहा है कि एक टू व्हीलर का विक्रेता था, उसने एक स्कूटर को 46,000 में बेचा और बेचने पर कुछ नुकसान हुआ। हाँ लोग हाँ। आगे कह रहा है कि यदि 58,000 रुपए में बेचा होता, कह रहा है कि अगर 58,000 रुपए में बेचा होता, 58,000 रुपए में बेचा होता, तो कह रहा है कि यदि 58,000 में बेचा होता तो उसका लाभ जो है उसके नुकसान से दुगना होता। मतलब अगर 46,000 रुपए में बेचने पर 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था तो 58,000 रुपए में बेचने पर कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ होता। 2 यूनिट का लाभ होता। क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों जो लाभ होता प्राप्त होता वो हानि का दुगना प्राप्त होता। मतलब अगर 46,000 रुपए में बेचने पर 1 यूनिट का हानि हो रहा था तो 58,000 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 2 यूनिट का लाभ प्राप्त होता। हाँ कि ना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों पहले जब बेचा जा रहा था, जब पहले स्कूटी को बेचा जा रहा था तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ करोगे हाँ। लेकिन जब दोस्तों उसी स्कूटी को 58,000 में बेचा जाए, दोस्तों पहले वो बेच रहा था 46। दोस्तों जब पहले स्कूटी को बेचा गया था तो 1 यूनिट का नुकसान हुआ था। हाँ हाँ। लेकिन जब दोस्तों उसी स्कूटी को 58,000 में बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में 2 यूनिट का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा पहले 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था, लेकिन आज उसी स्कूटी के ऊपर
उसी स्कूटी को 58,000 रुपए में बेचने पर 2 यूनिट का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ बोले हाँ। तो आप मुझे बताइए पहले की अपेक्षा 58,000 रुपए में बेचने पर 58,000 रुपए में बेचने पर पहले की अपेक्षा कितने रुपए का अतिरिक्त लाभ हो रहा है, कितने पहले की अपेक्षा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 58,000 रुपए में बेचने पर पहले की अपेक्षा कितने का लाभ हो रहा है, पहले की अपेक्षा कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, पहले की अपेक्षा कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, हो गया 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ लोग, हाँ पहले की अपेक्षा 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ लोग, हाँ ठीक है दोस्तों। 58,000 में से 46,000 अगर हम घटाते हैं तो क्या आएगा, कभी देखिए हम 58,000 में से अगर 46,000 घटाते हैं तो आएगा 12,000। क्या आएगा, 12,000 आएगा। हाँ लोग, यहाँ क्या आएगा, 12,000 आएगा। हाँ लोग, दोस्तों पहले 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग, यहाँ लेकिन दोस्तों जब उसी स्कूटी को 58,000 में बेचा जा रहा है तो उस पर कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। हम लोग यहाँ तो देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आज जो है 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ यहाँ दोस्तों ये 3 यूनिट दोस्तों जैसे ही दोस्तों पहले 46,000 में बेचा जा रहा था तब 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग यहाँ लेकिन जब दोस्तों उसी स्कूटी को 12,000 में बेचा जाने लगा, लेकिन दोस्तों जब उसी स्कूटी को 12,000 रुपए अधिक में बेचा जाने लगा, 12,000 रुपए अधिक में बेचा जाने लगा तो 3 यूनिट का लाभ होने लगा। हाँ लोग यहाँ दोस्तों पहले स्कूटी को 46,000 रुपए में बेचा जा रहा था तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था, लेकिन जब उसी स्कूटी को 12,000 रुपए अतिरिक्त में बेचा जाने लगा, 12,000 रुपए अतिरिक्त में बेचे जाने लगा तो कुल मिलाकर 3 यूनिट का प्रॉफिट होने लगा। हाँ लोग यहाँ मतलब 3 यूनिट बराबर है 12,000 के, मतलब 3 यूनिट बराबर है 12,000 के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 3 यूनिट है 12,000 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 4,000 रुपए के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 4,000 रुपए के बराबर होगी। हाँ हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों लागत मूल्य हमें पता करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए स्कूटी का लागत मूल्य क्या है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि बताइए स्कूटी का लागत मूल्य कितना है, ये तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ये तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों जब 46,000 में स्कूटी को बेचा जा रहा था तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू आई है 4,000 की। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आई है 4,000 रुपए के बराबर है। हाँ यहाँ मतलब जब 46,000 का स्कूटी मतलब जब 46,000 रुपए की स्कूटी बेची जा रही थी, 46,000 रुपए की स्कूटी बेची जा रही थी तो कुल मिलाकर मतलब जब 46,000 रुपए की स्कूटी बेची जा रही थी तो कुल मिलाकर 4,000 रुपए का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग यहाँ 4,000 रुपए का नुकसान हो रहा था। अगर दोस्तों 46,000 रुपए में स्कूटी बेचने पर 4,000 रुपए का नुकसान हो रहा था, 4,000 रुपए का नुकसान हो रहा था तो स्कूटी का दाम कितना, स्कूटी की लागत मूल्य कितना था, स्कूटी का लागत मूल्य कितना था, 50,000 रुपए था। हाँ लोग यहाँ क्या था, 50,000 रुपए था। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए स्कूटी का लागत मूल्य क्या है, तो हम कह सकते हैं भैया स्कूटी का लागत मूल्य जो है, स्कूटी का जो लागत मूल्य है वो 50,000 रुपये है। क्या है, 50,000 रुपये है। हाँ क्या हो गया, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको चित्र की समझ में आई होंगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम 2 यूनिट के सहारे नहीं निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितने की आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 के बराबर है। हम लोग यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, वो 8,000 रुपये के बराबर होगी। दोस्तों जब स्कूटी को 58,000 में बेचा जा रहा है, दोस्तों स्कूटी को 58,000 रुपये में बेचने पर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ लोग यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू आई है 8,000, मतलब 8,000 रुपये का लाभ हो रहा है। दोस्तों जब स्कूटी को 58,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो 8,000 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों 58,000 रुपये में बेचने पर 8,000 का लाभ हो रहा है तो स्कूटी का दाम कितना था, स्कूटी का लागत मूल्य कितना था, 50,000 था। क्या था, 50,000 था। तो इस प्रकार भी दोस्तों हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसके सहारे नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वो तरीका फॉलो करना है जो आपको आपके कैलकुलेशन को आसान करे, आपके कैलकुलेशन को आसान करे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। हाँ कह रहा है कि एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। कह रहा है कि और उसे नुकसान होता है। हाँ लोग कह रहा है कि यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ जो है उसकी हानि का 3 गुना होता है।
कह रहा है कि 9.2 लाख रुपए में बेचने पर उसका जो लाभ है उसकी हानि का 3 गुना होता है। मतलब अगर पहले 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था, 1 यूनिट का हानि हो रही थी, 1 यूनिट की हानि हो रही थी, तो जो लाभ हो रहा है तो आज 9.2 लाख में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है हानि का 3 गुना प्राप्त हो रहा है। मतलब 3 यूनिट का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि कार का क्रय मूल्य क्या है, मतलब लागत मूल्य क्या है। हम लोग दोस्तों एक कार डीलर था। दोस्तों एक कार डीलर था, वो किसी कार को, दोस्तों एक कार डीलर था और वो किसी कार को 7.6 लाख में बेचता था, 7.6 लाख में बेचता था। और दोस्तों एक कार डीलर था, वो किसी कार को 7.6 लाख में बेचता था और कुछ नुकसान होता था। दोस्तों 7.6 लाख रुपए में बेचने पर डीलर को कुछ नुकसान हो रहा था। हाँ लोग यहाँ आगे कह रहा है कि यदि वह उसी कार को 9.2 लाख में बेचे, 9.2 लाख में बेचे, 9.2 लाख में बेचे, तो जो लाभ प्राप्त होगा हानि का 3 गुना होगा। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि किसी कार को 7.6 लाख में बेचने पर कुछ नुकसान होता है। कह रहा है कि यदि उसी कार को 9.2 लाख में बेचता है तो उसका जो लाभ होगा, जो लाभ प्राप्त होगा वो हानि का 3 गुना होगा। हाँ लोग यहाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि 7.6 लाख में बेचने पर कुल मिलाकर 1 यूनिट का हानि हो रहा है, 1 यूनिट की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में 9.2 लाख में बेचने पर हानि का 3 गुना लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब 3 यूनिट का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ लोग हानि का 3 गुना क्या होगा, 3 होगा। मतलब 9.2 लाख में बेचने पर कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ प्राप्त होगा। हाँ लोग दोस्तों पहले 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था कभी। हाँ दोस्तों पहले 1 यूनिट की हानि हो रही थी। हाँ लेकिन दोस्तों आज जब 7.6 लाख में बेचा था कार को, जब दोस्तों कार को 7.6 लाख में बेचा जा रहा था तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग आज दोस्तों उसी कार को 9.2 लाख में बेचने पर 3 यूनिट का लाभ होने लगा। हाँ लोग दोस्तों पहले कार को बेचने पर 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग यहाँ 1 यूनिट की हानि हुई थी। लेकिन जब आज उसी कार को 9.2 लाख में बेचा गया तो कुल मिलाकर देखा गया तो 3 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। हाँ लोग यहाँ तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 4 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पर तो पहले की अपेक्षा पहले 1 यूनिट का हानि हो रहा था, लेकिन जब आज उसी कार को 9.2 लाख में बेचा गया तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों पहले 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था, लेकिन जब आज उसी कार को 9.2 लाख में बेचा गया तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 4 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। 4 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। हाँ लोग यहाँ 4 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। पहले वो 7.6 लाख में बेचता था कहोगे, हाँ आज वो 9.2 लाख में बेच रहा है कहोगे, हाँ तो कितने रुपए अधिक में बेचने लगा, पहले की अपेक्षा कितने रुपए अधिक में बेचने लगा। दोस्तों पहले वो 7.6 लाख में बेच रहा था, आज वो 9.2 लाख में बेच रहा है कहोगे, हाँ तो कितने रुपए अधिक में वस्तु को कितने रुपए अधिक में बेचने लगा कार को कहोगे। देखिए हमें ये पता करने के लिए घटाना पड़ेगा, 9.2 में से 7.6 घटाना पड़ेगा। मैंने कहा घटाइए कहोगे, देखिए 12 में से अगर 6 घटाते हैं तो 6 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 में से 7 घटाते हैं तो आएगा 1। हाँ लोग हाँ क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ कहोगे हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों पहले कार को 7.6 लाख में बेचा जा रहा था। हाँ लोग तब 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। लेकिन दोस्तों जब उसी कार को पहले 7.6 लाख में कार को बेचा जा रहा था तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही दोस्तों डीलर ने 1.6 लाख अधिक में बेचा तो कुल मिलाकर 4 यूनिट का फायदा होने लगा, 4 यूनिट का लाभ होने लगा। हाँ लोग यहाँ 4 यूनिट का दोस्तों पहले कार 7.6 लाख का बेचा जा रहा था, 7.6 लाख का बेचा जा रहा था। हाँ लोग यहाँ तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। लेकिन जैसे ही डीलर ने 1.6 लाख में अधिक बेचा, जैसे ही डीलर 1.6 लाख रुपए अधिक में बेच रहा है, तुरंत कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। पहले की अपेक्षा 4 यूनिट का लाभ प्राप्त होने लगा। मतलब 4 यूनिट बराबर है 1.6 लाख की। हाँ लोग यहाँ 1.6 लाख की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर है 1.6 लाख की तो 1 यूनिट बराबर कितने की होगा, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 0.4 लाख की। 1 यूनिट बराबर 0.4 लाख की। हाँ लोग 1 यूनिट बराबर 0.4 लाख की। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों जब 7.6 लाख का बेचा जा रहा था कार, तब 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग यहाँ और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 0.4 लाख आएगी। हम लोग यहाँ मतलब कुल मिलाकर 0.4 लाख का नुकसान हो रहा था। हाँ लोग यहाँ जब दोस्तों कार को 7.6 लाख में बेचा जा रहा था, तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा था। मतलब 0.4
लाख का नुकसान हो रहा था। हाँ हम दोस्तों, अगर कार को 7.6 लाख में बेचने पर 0.4 लाख का नुकसान हो रहा है तो कार की कीमत थी कितनी हो गई? कार की कीमत 8 लाख थी। क्या थी? 8 लाख थी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कार का लागत मूल्य क्या था, तो हम कह सकते हैं कि ये कार का लागत मूल्य जो था 8 लाख था। क्या था? 8 लाख था। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरह समझाने का प्रयास किया, तो ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाथ घड़ी को 4080 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ जो है उसी घड़ी को 3650 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर होता है। कह रहा है कि एक हाथ घड़ी को 4080 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ है उसी घड़ी को 3650 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर होता है। मतलब 3650 रुपये में बेचने पर अगर 1 यूनिट का हानि हो रही है तो 4080 रुपये में बेचने पर 1 यूनिट का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। हाँ लोग, हाँ ठीक है। आगे कह रहा है कि हाथ घड़ी की लागत कीमत क्या है? हाँ लोग, हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाथ घड़ी को 4080 रुपये में बेचने पर, कह रहा है एक हाथ घड़ी को 4080 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसी घड़ी को 3650 रुपये में बेचने पर, उसी घड़ी को 3650 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है, होने वाली हानि के बराबर होता है। मतलब अगर 3650 रुपये में बेचने पर घड़ी को 3650 रुपये में बेचने पर 1 यूनिट की हानि हो रही है तो ऐसी स्थिति में घड़ी को 4080 रुपये में बेचने पर 1 यूनिट का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ लोग, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहले घड़ी को जब बेचा जा रहा था 4080 रुपये में तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ दोस्तों, जब घड़ी को 4080 रुपये में बेचा जा रहा था तो एक यूनिट का लाभ हो रहा था। लेकिन जब दोस्तों उसी घड़ी को 3650 रुपये में बेचा गया तो 1 यूनिट का नुकसान हो गया। हाँ लोग, हाँ 1 यूनिट का नुकसान होने लगा, 1 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ लोग, हाँ तो पहले के मुकाबले देखा जाए तो पहले दोस्तों 1 यूनिट का लाभ हो रहा था, हाँ लेकिन आज देखा जाए तो 1 यूनिट का हानि हो रही है। हाँ लोग, हाँ तो दोस्तों पहले के मुकाबले देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ लोग, हाँ 2 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ लोग, हाँ तो दोस्तों देखा जाए तो पहले की अपेक्षा 2 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ लोग, हाँ दोस्तों पहले 4080 रुपये का सामान बेचा जा रहा था, लेकिन दोस्तों पहले 4080 रुपये का घड़ी बेची जा रही थी। दोस्तों पहले 4080 रुपये की घड़ी बेची जा रही थी। हाँ लोग, हाँ 4080 रुपये की घड़ी बेची जा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही 8 में से 5 घटाएंगे 3, 10 में से 6 घटाएंगे 430। हाँ दोस्तों पहले घड़ी 4080 रुपये में बेची जा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही 430 रुपये कम में बेचा गया, 430 रुपये कम में बेचा गया तो कुल मिलाकर 2 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ दोस्तों पहले 480 रुपये में घड़ी बेची जा रही थी, लेकिन जैसे ही 430 रुपये कम में बेचा गया तो कुल मिलाकर 2 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ हाँ मतलब 2 यूनिट बराबर है 430 रुपये की। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 यूनिट की वैल्यू है 430 रुपये के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 215 होगी। क्या होगी? 215। 1 यूनिट की वैल्यू 215 रुपये के बराबर होगी। हाँ ठीक है दोस्तों जब घड़ी को 3650 रुपये में बेचा जा रहा है तो 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आई है 215 रुपये। हाँ मतलब 3650 रुपये में घड़ी बेचने पर कुल मिलाकर 215 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 215 के बराबर आई है। हाँ अगर दोस्तों घड़ी को 3650 रुपये में बेचने पर 215 रुपये का नुकसान हो रहा है तो घड़ी की लागत कीमत कितनी है? कहोगे देखिए घड़ी की लागत कीमत देखा जाए तो 3865 रुपये है। क्या? 3865 रुपये है घड़ी की लागत कीमत देखा जाए तो 3865 रुपये है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ जो लाभ है उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। मतलब 1/9 ज़्यादा है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि हुई हानि से 1/9 ज़्यादा है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ लोग यहाँ ये तो कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर
कह रहा है कि किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर हुआ जो लाभ है, कह रहा है कि 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को हुआ जो लाभ है उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है, मतलब 1/9 ज़्यादा है। हुई हानि से 1/9 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यदि 527 रुपये में बेचने पर 527 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ हानि हो रहा है, तो उसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हो गया, हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु को 717 रुपये में बेचा जा रहा था तो 10 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ, लेकिन दोस्तों उसी वस्तु को जब 527 रुपये में बेचा जा रहा है तो कुल मिलाकर 9 यूनिट का नुकसान हो रहा है। हाँ दोस्तों, पहले 717 रुपये में जब वस्तु को बेचा जा रहा था तो 10 यूनिट का नुकसान हो रहा था, 10 यूनिट का लाभ हो रहा था। लेकिन जब आज उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचा जा रहा है तो कुल मिलाकर 9 यूनिट का हानि हो रही है। हाँ, पहले दोस्तों 10 यूनिट का लाभ हो रहा था, लेकिन जब उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचा जाने लगा तो 9 यूनिट का नुकसान होने लगा। हाँ, तो पहले की अपेक्षा, तो दोस्तों आप मुझे बताइए पहले की अपेक्षा कितने रुपए का नुकसान होने लगा? तो दोस्तों पहले की अपेक्षा कितने रुपए का नुकसान होने लगा? पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 19 रुपये का नुकसान हो जाएगा। 19 रुपये का नुकसान, 19 रुपये का 19 यूनिट की हानि होने लगी। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 19 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ लोग, हाँ दोस्तों पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 19 यूनिट की हानि होने लगी। हाँ दोस्तों, पहले 717 रुपये में बेचता था। दोस्तों पहले सामान को 717 रुपये में बेचा जा रहा था। हाँ लोग, हाँ लेकिन दोस्तों जैसे ही 190 रुपये कम में बेचा गया। दोस्तों पहले 717 रुपये में सामान बेचा जा रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही 190 रुपये कम में सामान को बेचा गया तुरंत क्या हो गया? तुरंत 19 रुपये का नुकसान होने लगा। हाँ लोग, हाँ मतलब 19 यूनिट बराबर है 190 के। 19 यूनिट बराबर है 190 के। अगर दोस्तों 19 यूनिट बराबर है 190 रुपये के, अगर दोस्तों 19 यूनिट बराबर है 190 रुपये के, 19 यूनिट बराबर है 190 रुपये के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपये के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए उस वस्तु का, कह रहा है कि हमसे कह रहा था कि 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ लोग, हाँ तो दोस्तों हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि वस्तु की आखिर कीमत कितना है। हाँ लोग, हाँ ये भी तो पता करना जरूरी है। कहोगे हाँ दोस्तों, जब वस्तु को 717 रुपये में बेचा जा रहा था तो 10 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ कहोगे हाँ 10 यूनिट का लाभ हो रहा था। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये के बराबर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये के बराबर होगी कि नहीं? कहोगे हाँ दोस्तों 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 100 रुपये के बराबर आ रही है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों जब 717 रुपये का, जब दोस्तों 717 रुपये में वस्तु को बेचा जा रहा था तो 10 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ लोग, हाँ 10 यूनिट की वैल्यू आई, 10 यूनिट की वैल्यू जो है 100 रुपये के बराबर है, मतलब 717 रुपये में बेचने पर कुल मिलाकर 100 रुपये का लाभ हो रहा था। हाँ लोग, हाँ दोस्तों जब 717 रुपये में बस सामान को बेचा जा रहा था, 717 रुपये में सामान को बेचा जा रहा था तो 100 रुपये का लाभ हो रहा था। अगर दोस्तों 717 रुपये में सामान बेचने पर 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो सामान की कीमत कितनी है? तो वे सामान की कीमत देखा जाए तो 617 रुपये है। तो दोस्तों वस्तु की जो लागत मूल्य था, दोस्तों वस्तु का जो लागत मूल्य था, वस्तु का जो कीमत थी वो 617 रुपये थी। क्या थी? 617 रुपये थी। हाँ लोग, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ हाँ कह रहा है कि 10% का अगर लाभ कमाना हो, मतलब 1/10 का लाभ कमाना हो, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर दोस्तों हम 1/10 का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो उस वस्तु को हम बेचेंगे कितने में? कहोगे 11/10 में बेचेंगे। अगर 1/10 का अगर 10% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, मतलब 1/10 का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो हम उस वस्तु को 11/10 में बेचेंगे। 11/10 में बेचेंगे, मतलब इतने में बेचेंगे। कहोगे हाँ इतने में बेचेंगे। अगर 10% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो हम वस्तु को इतने रुपये में बेचेंगे। अब दोस्तों इससे मैं गुणा भाग भी कर लेता हूँ। 7, ठीक है 8, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 7, 8 और 7 क्या आया? 7 आया। अब 10 से मैं भाग दूंगा तो आएगा। 10 से अगर मैं भाग भी देता हूँ, 1 मिनट भी, अगर दोस्तों मैं 10 से भाग देता हूँ तो आएगा 678.7। 678.7। हाँ लोग, हाँ मतलब अगर 10% का हम लाभ कमाना चाह रहे हैं उस वस्तु पर, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 678.7 रुपये होगा। 678.7 रुपये होगा। हाँ लोग, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं,
जहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि भैया जितने रुपए का हम सामान लेके आए हैं उतने रुपए का हम बेच रहे हैं, यही दावा कर रहा है। हाँ कह रहा है कि लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। कह रहा है कि जितना वजन है सामान का उससे 30% कम वजन तोलता है। कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? हाँ यही तो करेगा भैया। मान लीजिए दोस्तों कि दुकानदार जो है, मान लीजिए दोस्तों कि दुकानदार ने 100 ग्राम घी, मान लीजिए दोस्तों दुकानदार जो है 100 ग्राम घी 100 रुपये की खरीद के लाया था। मान लीजिए दोस्तों दुकानदार जो है 100 ग्राम घी 100 रुपये का खरीद के लाया था, 100 रुपये की खरीद के लाया था। मान लीजिए दोस्तों दुकानदार जो है 100 ग्राम घी 100 रुपये की खरीद के लाया था। ठीक है दोस्तों, दुकानदार जो था 100 ग्राम घी 100 रुपये का खरीद के लाया था। अब दोस्तों वो बेचने बैठा, और जब बेच रहा था दोस्तों तो वो कह रहा है कि भैया ये जो 100 रुपये की मैंने घी खरीद के लाई है 100 रुपये के, मैं 100 रुपये में ही आपको दे दूंगा। दोस्तों ये जो 100 रुपये की उसने घी खरीद के लाई थी, 100 रुपये की उसने 100 ग्राम घी खरीद के लाई थी, और बेचते समय कह रहा है कि भैया मैं जितने रुपये का खरीद के लाया हूँ उतने रुपये में ही आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर जितने रुपये में खरीद के लाया है उतने ही रुपये में वो दावा करता है बेचने का, तो जो खरीदने वाला होगा वो उतने ही तो रुपये देगा। हो गया हाँ, अगर 100 रुपये में खरीद के लाया है तो 100 रुपये ही तो देगा। अगर दावा कर रहा है कि भैया ये जो सामान मैंने 100 रुपये का खरीद के लाया है ये आपको 100 रुपये में ही दे रहा हूँ, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति होगा वो 100 रुपये ही तो देगा। कहोगे हाँ 100 रुपये ही देगा। ठीक है दोस्तों, खरीदने वाला जो व्यक्ति था उसने 100 रुपये दे दिया, लेकिन जब दोस्तों वो तौलने बैठा तो उसने 30% वजन कम तौला, 30% वजन कम तौला, मतलब केवल 70% ही वजन तौला। हाँ कहोगे हाँ दोस्तों, इसका 30% वजन कम तौला, मतलब इसका 70% वजन ही तौला। हाँ कहोगे हाँ, इसका 70% क्या होगा? इसका 70% 70 ग्राम होगा। हाँ मतलब कुल मिलाकर 70 ग्राम वजन ही तौला। हाँ हाँ दोस्तों, उसने कुल मिलाकर दुकानदार ने खरीदने वाले व्यक्ति से 100 रुपये ले लिया, लेकिन उसने 100 ग्राम के बदले केवल 70 ग्राम ही घी तौल के दे दिया। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, 1 ग्राम घी की कीमत कितनी थी? क्योंकि देखिए 100 ग्राम घी की कीमत 100 रुपये है, तो 1 ग्राम घी की कीमत 1 रुपये होगी। हाँ अगर दोस्तों 1 ग्राम घी की कीमत 1 रुपये है तो 70 ग्राम घी की कीमत कितनी होगी? केवल 70 रुपये होगी। तो दोस्तों अगर 70 ग्राम घी की कीमत 70 रुपये है तो उसके घर से तो केवल 70 रुपये का, दोस्तों उसके घर से 70 ग्राम गया है, 70 ग्राम ही तो घी गया है। कहोगे हाँ, मतलब 70 रुपये का ही तो सामान गया है। कहोगे हाँ दोस्तों, उसके घर से 70 रुपये का सामान गया है, 70 रुपये का सामान गया है, और उससे प्राप्त हुआ है 100 रुपये। दोस्तों उसके घर से 70 रुपये का सामान गया है, 70 ग्राम घी गया है, मतलब 70 रुपये का सामान गया है। अगर दोस्तों उसके घर से 70 रुपये का सामान गया है और उसे 100 रुपये प्राप्त हुआ है, तो आप मुझे बताइए 70 रुपये का सामान गया और 100 रुपये उसे प्राप्त हुआ है, तो उसे कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? कहोगे 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ? कहोगे 70 रुपये पर, 70 रुपये पर हुआ है। ठीक है, तो 100 पे कितना? तो 100 पे कितना? ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7%। क्या आएगा? 42 सही 6/7% आएगा। हाँ लोग हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ जो है उसे कुल मिलाकर 42 सही 6/7% का लाभ हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 42 सही 6/7% का लाभ हो रहा है इस सब प्रक्रिया के दौरान। हाँ तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ऐसा नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन को आप 1000 ग्राम मान के नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन अगर दोस्तों कुछ बात नहीं करता है, केवल ऐसे कहता है कि ये इतनी % है वजन कम तोला, तो आप 100 मान के ही करिए, क्योंकि जितना बड़ा आप संख्या मानेंगे उतना ही आपके लिए परेशानी बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, अगर कह रहा है कि भैया 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोला है कम, तो आप वहाँ पर 1000 ग्राम मानिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है, केवल ये कह रहा है कि 30% कम तोला है या 70% कम तोला है, तो आप 100 मान के ही करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मानने का मन कर रहा है तो आप 1000 ग्राम भी मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने रुपये का सामान उसने परचेज किया है उतने ही रुपये का बेचने का दावा करता है। हाँ कह रहा है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। कह रहा है कि भैया 1 किलो के बदले, कह रहा है कि जब वो बेचता है तो 1 किलोग्राम के बदले वो
960 ग्राम ही वजन तौलता है। हाँ हो गया। कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हाँ हो गया। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दुकानदार जो है 1000 ग्राम घी मतलब 1 किलोग्राम घी 1000 रुपये की खरीद के लाया था। मान लीजिए दोस्तों दुकानदार जो है 1000 ग्राम घी 1000 रुपये की खरीद के लाया था, मतलब 1 किलोग्राम घी 1000 रुपये की खरीद के लाया था। ठीक है। अब दोस्तों दुकानदार जो है वो जब बेचता है सामान को तो वो दावा करता है कि भैया जितने रुपए का मैं घी खरीद के लाया हूँ वो उतने ही रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब 1000 ग्राम जो है घी खरीद के 1000 रुपये में लाया हूँ तो ये मैं 1000 रुपये में ही बेच रहा हूँ। हाँ लोग हाँ। तो दोस्तों अगर 1000 रुपये में ही अगर दोस्तों दावा कर रहा है कि 1000 ग्राम घी मैं 1000 रुपये में ही, जितने रुपए में खरीद के लाया हूँ उतने ही रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब 1000 रुपये में ही बेच रहा हूँ, तो खरीदने वाला जो व्यक्ति होगा उससे 1000 रुपये ले लेगा। कहोगे 1000 रुपये ले लेगा। कहोगे हाँ 1000 रुपये ले लेगा। ठीक है। अब दोस्तों जब तौलने की बात आती है, बात आती है दोस्तों उसने 1000 ग्राम का घी का दाम ले लिया 1000 रुपये, 1000 ग्राम घी का दाम ले लिया 1000 रुपये। ठीक है। लेकिन जब दोस्तों बात तौलने की आती है तो 1000 ग्राम तौलता नहीं है, उसके बदले 960 ग्राम ही तौल देता है, 960 ग्राम ही तौलता है। हाँ। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 960 ग्राम जो घी है 1000 रुपये में बेच दिया है, 960 ग्राम घी जो है 1000 रुपये में बेच दिया है। हाँ लोग हाँ। दोस्तों 1000 ग्राम घी 1000 रुपये में खरीदा था। कहोगे हाँ 1000 ग्राम घी 1000 रुपये में खरीदा था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1000 ग्राम घी 1000 रुपये में खरीद रहा है तो 1 ग्राम घी कितने रुपये में खरीदा होगा। कहोगे 1 रुपये में खरीदा होगा। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1000 ग्राम घी की लागत या क्रय मूल्य 1000 रुपये है तो 1 ग्राम घी का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है। कहोगे 1 रुपये है। हाँ कहोगे हाँ। तो 960 ग्राम घी का कीमत कितनी होगी। 960 ग्राम घी की कीमत 960 रुपये होगी। दोस्तों उसके घर से दोस्तों उसने 960 ग्राम घी बेचा है, मतलब दोस्तों उसने 960 ग्राम घी बेचा है। हाँ हाँ। उसके बदले उसे 1000 रुपये मिले हैं। हाँ हाँ। उसने दोस्तों 960 ग्राम घी बेचा है और 1000 रुपये उसने लिए हैं। हाँ हाँ। दोस्तों 960 ग्राम का मतलब होगा 960 ग्राम घी बेचा है, मतलब 960 रुपये का घी बेचा है। हाँ हाँ। दोस्तों क्योंकि 1 ग्राम घी का कीमत 1 रुपये है तो इस प्रकार देखा जाए तो 960 ग्राम घी का कीमत 960 रुपये होगा। दोस्तों उसने 960 ग्राम घी बेचा है और 1000 रुपये हासिल किए हैं, मतलब 960 रुपये का सामान बेचकर 1000 रुपये हासिल किए होंगे। हाँ। अगर दोस्तों 960 रुपये का सामान बेचकर 1000 रुपये हासिल किए हैं तो आप मुझे बताइए अगर 960 रुपये का सामान उसने 960 रुपये का सामान बेचकर 1000 रुपये वो कमा रहा है, अगर 960 रुपये का सामान वो बेचकर 960 रुपये का सामान बेचकर 1000 रुपये ले रहा है तो उसे कितने रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। कहोगे 40 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, 40 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ दोस्तों उसके घर से 960 रुपये का सामान गया है और 1000 रुपये वो प्राप्त कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसे 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। कहोगे हाँ। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ है। कहोगे 960 पे हुआ है, 960 पे हुआ है। हाँ हाँ। ये प्रॉफिट जो कमा रहा है 40 रुपये किस पर कमा रहा है। कहोगे 960 पे कमा रहा है, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ 0 से 0 कैंसिल। ठीक है। दोस्तों अगर मैं 4 से काटता हूँ तो इससे कितना आएगा। कहोगे देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आएगा। हाँ हाँ। 4 से इससे मैं काटता हूँ तो आएगा 25, क्या आएगा 25 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं। इससे मैं काटता हूँ तो आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा। हाँ हाँ। अब दोस्तों मैं इसे अगर सोल्व करता हूँ, इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा 4 सही 1/6%। हाँ 4 सही 1/6%। हाँ मतलब उसका जो मतलब कुल मिलाकर उस व्यक्ति को देखा जाए तो 4 सही 1/6% का लाभ हो रहा है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।